ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम एवं हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज हम बात करेंगे क्या है दिव्य शक्ति और क्या है दिव्य शक्ति का अस्तित्व। मित्रों, दिव्य शक्ति के संदर्भ में वेद, पुराण, धर्म एवं शास्त्र अपना अपना मंतव्य देते हैं। दिव्य शक्ति क्या है और दिव्य शक्ति कौन है, इस विषय में अभी तक कोई स्पष्ट अवधारणा नहीं है। सभी अपनी सीमा स्वीकार करते हैं क्योंकि दिव्य शक्ति असीम होती है और इसे परिभाषा की सीमा में समेट पाना कठिन है। दिव्य शक्ति के संदर्भ में कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन्हें सभी मानते हैं। वह सर्वमान्य है कि दिव्य शक्ति अनंत काल से है। उसी ने यह विशाल सृष्टि बनाई है। उसी ने जड़ और चेतन का निर्माण किया है। दिव्य शक्ति के कारण ही चांद, सूर्य, तारे, पर्वत, नदियां, प्रकृति एवं वातावरण है। दिव्य शक्ति के कारण ही मनुष्य, जीव जंतु, जलचर और वनस्पति है। यही दिव्य शक्ति सब जगह व्याप्त है। यही दिव्य शक्ति त्रिगुणात्मक शक्ति से संपन्न है। यह अगोचर है। इसे हम खुली आंख से नहीं देख सकते। यह जल, थल और नभ के कण कण में है और इसका सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। मित्रों, कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें अवतार या सद्गुरु ही अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा कर सकते हैं। एक सामान्य व्यक्ति के लिए उन्हें कर पाना संभव नहीं है। ऐसे कारनामों को हम आश्चर्यजनक कह सकते हैं, परंतु जिनमें दिव्य शक्ति होती है वह उन्हें सहज रूप में कर सकता है। कृष्ण में दिव्य शक्तियां थीं। उनकी उम्र 2 सप्ताह की भी नहीं थी। तब तक उन्होंने कई राक्षसों एवं कंस जैसे शक्तिशाली असुर का वध कर दिया था। इसी प्रकार साईनाथ महाराज अद्भुत दिव्य शक्ति से संपन्न थे। बाबा जब 15-16 वर्ष के किशोर के रूप में प्रकट हुए थे, उस समय से वे दिव्य शक्तियों से संपन्न थे। एक बार जब वे किसी वृक्ष के नीचे बैठे थे तो उनके पास चिंता से ग्रस्त चांद पाटिल नाम का एक व्यक्ति पहुंचा। उसकी घोड़ी खो गई थी, जिसकी खोज में वह कई दिनों से जंगल जंगल घूम रहा था। बाबा के संकेत से उसकी खोई हुई घोड़ी मिली। बाबा ने चांद पाटिल को चिलम पीने के लिए अपने पास कुछ देर तक बिठाया। उन्होंने जमीन पर चिमटा पटका। अग्नि उत्पन्न हुई और इस अग्नि से उन्होंने चिलम सुलगाई। फिर बाबा ने जमीन में चिमटा घुसाया। इससे पानी की धारा फूटी। इस पानी से उन्होंने चिलम का कपड़ा गीला किया। बाबा ने जमीन पर पुनः चिमटा पटका। पानी की धारा रुक गई। चांद पाटिल ने नवयुवक की अद्भुत अलौकिक क्षमता को पहचान लिया। वस्तुतः यह उनकी दिव्य शक्ति थी। इसी प्रकार एक बार मस्जिद में धूनी की अग्नि प्रचंड रूप से भड़क उठी। ऐसा लगने लगा मस्जिद जलकर खाक हो जाएगी। बाबा ने अग्नि को आदेश दिया, शांत हो जाओ, नीचे उतरो। कुछ मिनटों में ही भीषण अग्नि शांत हो गई। वस्तुतः साईं का अग्नि तत्व, जल तत्व आदि पंचभूत तत्वों पर पूर्ण अधिकार था। साईं को दीप जलाना अच्छा लगता था। वे मस्जिद में प्रत्येक रात्रि में दीपक जलाते थे। दीपावली के दिन बाबा भिक्षा में तेल मांगने गए। उस दिन किसी भी बनिए ने उनको तेल नहीं दिया। बाबा निराश खाली हाथ लौट आए। रात में बाबा ने पानी से दीपक जलाए जो सारी रात जलते रहे। यह साईं की दिव्य शक्ति थी कि वे जल तत्व को अग्नि तत्व में परिवर्तित कर देते थे। एक बार दासगणों के मन में प्रयाग जाने की इच्छा पैदा हुई। उन्होंने सोचा कि गंगा जमुना के संगम पर स्नान करके पवित्रता प्राप्त करें। दासगणों ने अपनी भावना को बाबा के सामने रखा और प्रयाग जाने की आज्ञा मांगी। बाबा ने कहा, इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है, अपना प्रयाग तो यही है। दासगणों जैसे ही आज्ञा को शिरोधार्य करने के लिए बाबा के चरणों में झुके, वैसे ही बाबा के श्री चरणों से गंगा जमुना की धारा फूट पड़ी। दासगणों आश्चर्य के साथ देखने लगे। साईं के अंदर पंचभूत समाया हुआ था। वे अपनी दिव्य शक्ति से
कभी भी उसे प्रकट कर सकते थे। मित्रों, जीवन के प्रारंभिक दिनों में बाबा को नाना साहेब डेगले ने 4 हाथ लंबा और 1 बालिश चौड़ा एक तख्ता भेंट किया था। साईं ने मस्जिद की बल्ली के सहारे पुरानी चिंदियों से तख्ते को झूले की तरह लटका दिया। यह झूला अत्यंत कमजोर था और एक परिंदे का भार भी नहीं सहन कर सकता था। साईं रात भर उस पर सोते थे और सोने के पहले तख्ते के चारों ओर 4 दीपक भी जला लेते थे। सभी के लिए यह आश्चर्य का विषय था। दिव्य शक्ति अपने को निर्भर कर सकती है और वह बिना किसी आधार के ब्रह्मांड में कहीं भी अपने आप को स्थित कर सकती है। साईं के सामने अष्ट सिद्धियां एवं नवोनिधियां हाथ जोड़े खड़ी रहती थी। निश्चित ही साईं में समस्त दिव्य शक्तियां समाई हुई थी। मित्रों, श्री साईनाथ के पास ऐसी दिव्य शक्ति थी जिसके द्वारा वे किसी भी जीव के अतीत के जन्मों का अवलोकन कर लेते थे। उन्हें उसके पिछले जन्मों तक का लेखा जोखा ज्ञात हो जाता था। एक बार बाबा ने माधवराव देशपांडे से कहा, मेरा तुम्हारा 72 जन्मों का संबंध है। सांता क्रूज मुंबई के धुरंधर बंधुओं ने बाबा के पहली बार दर्शन किए तो बाबा ने उनसे कहा, मेरा और तुम्हारा परिचय 60 जन्म पुराना है। साईं भविष्य को भी देख लेते थे। उनके जीवन में ऐसे अनेक प्रसंग हैं जहां उन्होंने लोगों को भविष्य के संदर्भ में पूर्व संकेत किए। साईं को अतीत एवं भविष्य हाथ में रखे आंवले की तरह दिखाई देते थे। वस्तुतः वे त्रिकालदर्शी थे और दिव्य शक्तियों से संपन्न थे। बाबा का योग भी विशेष ही था। वे धौती क्रिया एवं खंड योग की असाधारण दिव्य शक्ति साईं में विद्यमान थी। वे अपने पेट की आंतों को उधर से बाहर निकालकर जल से धोते थे और पास के वृक्ष की डाल पर उसे सूखने के लिए लटका देते थे। कई बार बाबा अपने शरीर के अंगों को शरीर से अलग कर देते थे जो मस्जिद में इधर उधर बिखरे दिखाई देते थे। योग की इन कठिनतम क्रियाओं के बाद वे पुनः अपनी पूर्ववत स्थिति में आ जाते थे। इसलिए कहा जा सकता है साईं दिव्य शक्तियों से संपन्न थे। एक बार बाबा ने मालसापति से कहा कि मैं 3 दिनों तक अपने प्राण ब्रह्मांड में खींच लूंगा। तुम मेरे निस्पंद शरीर की 3 दिनों तक रक्षा करना। बाबा ने ऐसा ही किया। मालसापति 3 दिनों तक बाबा के शरीर की रक्षा करते रहे। शिरडी वासियों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, परंतु 3 दिनों के बाद उनके शरीर में फिर से हलचल हुई। उन्होंने ब्रह्मांड से अपने प्राणों को पुनः शरीर में खींचा। इसलिए यह कहना अनुचित नहीं होगा कि साईं अद्भुत दिव्य शक्तियों से संपन्न थे। धर्म ग्रंथों में कलयुग का काल प्रसार 4,32,000 वर्ष माना गया है। कलयुग के 5,000 वर्षों के व्यतीत हो जाने के बाद बाबा ने इस धराधाम पर अवतार लिया। एक अपरिमित अनंत सत्य और अपरिवर्तनशील तत्व जिसके अंतर्गत यह सारा विश्व है, श्री साईं में अभिभूत हुआ था। साईं आत्मज्ञान की खान एवं परम दिव्य स्वरूप थे। कीर्ति, श्री, वैराग्य, ज्ञान, ऐश्वर्य और उदारता, यह 6 विशेष दैवीय गुण साईं में विद्यमान थे। जब मानव रूप के ढांचे में प्रेम और दया को उंडेला गया, तब प्रकट हो गया। जो अजन्मा था उसने एक फकीर की आकृति धारण की। एक निराकार सत्ता ने शिरडी में साईं के रूप में अपना साकार स्वरूप प्रकट किया। साईं की सगुण मूर्ति को लाखों लोगों ने अपनी आंखों से मानव के रूप में देखा है। यह बात अभी 100 साल पुरानी भी नहीं हुई। यह हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे बाप दादों ने साईं जैसे दिव्य अनमोल हीरे को प्रत्यक्ष देखा और उनके आशीर्वाद से कृतार्थ हुए। साईं के अवतरण काल के समय भी कुछ लोगों ने उन्हें महज एक इंसान के रूप में देखते और स्वीकार करते थे, परंतु जब वे बाबा की दिव्य शक्ति के सन्मुख आकर खड़े होते थे तो उनका सारा मानसिक भ्रम दूर हो जाता था और वे उनकी दिव्य शक्ति के चरणों में साष्टांग झुक जाते थे। मित्रों, दिव्य शक्ति कभी भी अपने को ईश्वर नहीं कहती और न उसे
किसी को अपने अस्तित्व का प्रमाण देने की कोई जरूरत होती है। साईं ने अपने को कभी ईश्वर नहीं कहा। उन्होंने लोगों को इतना ही बताया कि वे ईश्वर के दासों के दास हैं। वे लगभग 60 वर्षों तक शिरडी में रहे। वे आदि से अंत तक लोगों के भौतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक उन्नयन में संलग्न रहे। साईं के निर्वाण के बाद भी साईं की दिव्य शक्ति भास्कर रूप में कारगर है। लोग बाबा की समाधि के दर्शन करते हैं और बाबा की समाधि हर व्यक्ति से बात करती है। हर रोज लाखों लोग बाबा के अनुभव का एहसास करते हैं और उनकी दिव्य शक्ति से उपकृत होते हैं। देश विदेश के करोड़ों साईं भक्त जिनके दिल में साईं का नाम एक धड़कन बनकर बसा हुआ है, साईं के दिव्य भास्कर रूप का सबसे बड़ा प्रमाण है। ऐसे सतगुरु श्री साईनाथ महाराज के चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं। मित्रों, आज की कथा में बस इतना ही। बाबा सबका भला करें। ओम साईं राम।